नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि अजीज साथियों, कौम के नौजवानों, मुअज़्ज़ज़ असतिज़ाए किराम, मेरे भाइयों बहनों, जिस उन्वान पर लफ्ज़ कुशाही करने चाह रहा हूँ वही इस्लाह मुआशरा दौरे जदीद में, मॉडर्न दौर में आज हमारे मुल्क की हैसियत क्या रही, आज हमारे समाज की हैसियत क्या रही और खुसूसन आज उलमाओं का क्या हाल है, मौलवियों का क्या हाल है। और हम और आप अपने गरिबान पर झांक कर देखें और पुरानी तारीख से इसको मुआयना करें। इन तमाम चीज़ों पर बातें हों। देखिए, हम और आप अगर चाहें कि हमारे समाज के अंदर इस्लाह हो, हमारे समाज के अंदर बिगाड़ खत्म हो, तो हमारा जो सबसे पहला काम है, हमारी जो सबसे पहला ड्यूटी है जिसको हमें निभाना होगा, वो ड्यूटी है कि हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करें। हम अपने अंदर अपना किरदार बदलें, हम अपने अंदर लोगों के सामने ऐसा अमल पेश करें, लोगों के सामने अपना किरदार ऐसे बयान करें, हमारा इंसाफ, हमारा अदल ऐसा हो जिस पर हम कायम रहें, हमारे अदल से लोग खुश हो जाएं और हमारे अदल देखकर हमें कोई इबादत खाना दे, हमारे अदल इंसाफ देखकर, हमारे अंदर किरदार देखकर कोई हमें बैठने के लिए जगह दी थी लेकिन सोने के लिए भी जगह दे। ऐसा हमें माया, ऐसा हमें किरदार निभाना है। कुछ लोगों की आजकल गलतफहमी ये है, वो झट से कह देते यार हम खुद बदल के क्या होगा। दिल्ली का सफ़र किया, मुंबई का सफ़र किया, कटिहार का सफ़र किया, रास्ते में हम अपने साइड से चले, दूसरा कोई आदमी आया और हमारी गाड़ी से टकरा दी, हमें एक्सीडेंट हो गए। कहीं ऐसा होता है कि ड्राइवर बच जाते, वार करने वाला, अटैक करने वाला, हमला करने वाला बच जाते, दूसरा आदमी मर रहा है और आप खुद अपने सुधार के क्या होगा। इनकी एक मिसाल लीजिए। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, पुराने ज़माने में लोग चिड़ियाघर जाते थे बाघ देखने के लिए। अब तो पिंजरे वाला सिस्टम लागू कर दिया गया, लेकिन उस ज़माने में जो एक हॉल रहता था उसमें लोग जाकर डायरेक्ट देखते थे। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि बाघ को पिंजरे में रखकर दिखाया जाता है। पुराने ज़माने में ऐसे सिस्टम चला, लोग बाघ देखने आया करते थे,
चिड़िया घर आया करते थे, जहां उस बाघ को रखा जाता था वहां देखने के लिए आते थे। एक आदमी देखकर गया, गुजरा, 2 आदमी देखकर चला गया, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठा देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथा दिन देखा, पांचवा दिन देखा। इसी तरह करते करते इत्तेफाकन एक आदमी ऐसा आया कि उसने अपने मुंह में पान वगैरह की शक्ल में, पान वगैरह की शक्ल में अपने जीभ को, अपने जुबान को लाल की हुई आया, और जैसे बाघ ने उसकी तरफ देखा कि उसकी जीभ लाल है, उसके होंठ लाल है, और झपट ऐसा मारा, उसके ऊपर ऐसा छलक मारा कि उसको जिस्म पर टूट पड़ा, उसके जिस्म पर टूट पड़ा, और अपने पैरों के नाखून से उसके जिस्म को छलनी कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा हादसा सबके सामने पेश नहीं आता है। आए अपने आप के किरदार बदलने वालों, आए अपने आप के किरदार बदलने वालों, अगर तुम रास्ते का सफर कर ही रहे हो, दिल्ली और बम्बई का सफर कर ही रहे हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आएगा। तुम अगर अपने किरदार को निभाते हुए चलोगे, तुम अगर अपना अकीदा बदलते हुए चलोगे, हाँ कभी ऐसा हो सकता है अनजाने ना जाने में कोई आकर अगर तुम्हें ठोक दे, तो समझो कि वही मिसाल है कि सब आदमी बाल देकर चला जाता था, किसी के साथ ऐसा हादसा पेश नहीं आया। लेकिन वो बेचारा आदमी पता नहीं था, नसीब में ये चीज लिखी हुई थी, वो आज उस आदमी के साथ ऐसा टेक हुआ। तो ऐसा अगर आप अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा कीजिएगा, अगर आप खुद सुधार के रखिएगा, आप अपना किरदार बना कर रखिएगा, तो आपके साथ एक डेली का मामला बड़का पेश नहीं आएंगे। खुदा न खास्ता अगर वो आ जाए तो आप समझिए कि अल्लाह ने हमारे किस्मत में इतनी चीजें लिखी। आजकल तो माशरे के हालात ऐसे हो गए हैं मेरे भाइयों, जुमला कड़वा है लेकिन सच है, जुमला कड़वा है लेकिन हकीकत है। मैं आपको बता रहा हूँ इनकलाब का। अच्छा मौलाना आप बोल रहे इनकलाब पैदा कीजिए, खुदा ना खास्ता मौलाना अगर फतवा दे दे कि अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करो और अपना अकीदा फितरी तौर पर अकीदा बनाइए, सहाबा किराम की जिंदगी गुजारिए। अगर मौलाना ऐसा कह दिया, अच्छा ऐसा कह रहे हैं मौलाना, फितना बर्पा कर देगा, फसाद खड़ा कर देगा। तो हकीकत में मैं आपको बता रहा हूं इनकलाब की बात कर रहे हैं। आज फिल्मिस्तान के हीरो हीरोइन को देखकर हमारे शबाब, हमारे नौजवान के गिरोह, हमारे नौजवान फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर उनके छलन, उनके एक्टिंग, उनके अंदर वो हरकतें, चाहे वो हरकतें बुरी हो, चाहे उनका बैग चलाना दूसरे स्टाइल का हो, दूसरे अंदाज का हो। वो देखा ना आपने डिस्को वाला, आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक जो होता है वो पीछे तरफ जो होता है उसकी जगह बहुत कम रहती है, और चलते जाना हमें रास्ते में रोकने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारा डिस्क ब्रेक ऐसा लग रहा है कि पीछे तरफ से उड़ रहा है। अबे तुम उड़ रहे हो, तुम्हारे क्या बोलो यार, गलत जुमला, ऐसा लग रहा है कि उसके तूतर उड़ रहे, वो नहीं उड़ रहे, उसके तूतर उड़ रहे हैं। तो ये फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर आज हमारे नौजवान के स्टाइल बदल गए, उनके बैग चलाने के अंदाज बदल गए। तो मेरे प्यारे साथियों, तारीख गवाह है। अगर आप हकीकतन इस चीज में मलबूस हो गए हैं, आप फिल्मिस्तान के हीरो को देखकर, बॉलीवुड के हीरो को देखकर अगर आप अपना अकीदा बदल लीजिएगा, तो आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर फिल्मिस्तान के हीरो और हीरोइन अगर कोई नंगे घूमकर अपना स्टाइल बदल ले, तो ये कौम, ये नासमझ कौम, ये बुज़दिल कौम उसी हीरो जैसे हो जाएंगे और नंगे होकर अपने बैग को उड़ाते हो जाएंगे, मारेंगे पुश ब्रेक और उछलते हुए बैग पीछे से ऊपर जाएंगे।
इनका पता नहीं हुलिया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आइंदा नस्लें ज़रूर इस तरह करेंगे। अगर हकीकतन आप अपने अंदर अगर इख्तिलाफ ना पैदा कीजिएगा तो ये चीज़ आपको अपने लाइफ में देखना पड़ेगा। तुम्हें क्या तुम्हारे औलाद को देखना पड़ेंगे, तुम्हें क्या तुम्हारे पुरखों को देखने पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करें। और रही बात आप कहें हम खुद सुधर जाएं, दूसरा सुधरता नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक ना हो ख्याल अपने आप के हालात बदलने का। ऐ लोगों, कोई कौम अगर अपने हालात को ना बदल पाए, कोई इंसान अगर अपने हालत को ना बदल पाए, तो अल्लाह ताला उस कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता, उस वक्त तक चेंजिंग नहीं करता जब तक कोई इंसान, जब तक वो कौम अपने अंदर अपने हालात को बदले, अपने हालत को ना बदले। मेरे प्यारे साथियों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपने आप की हालत बदलने का। खुद हमको पता नहीं अपने हाल बदलने का, अपने हालत कैसे बदलेंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी हालात नहीं बदलेंगे। इस आयत में और इस शेर में क्या पता चला? पता ही चला कि अल्लाह अपने बंदों को ये मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि मेरे बंदों, अगर तुम चाहते हो कि समाज सुधर जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर इस्लाह हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर बुराइयां खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज के अंदर जहेज जैसे नासूर और लानत वाली चीजें खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज के अंदर कत्लगिरी खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज के अंदर लूटमार खत्म हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने गरीबान में छान कर देखिए। अगर आपके अंदर वो बुराइयां हैं तो आप अपने गाल पर तमाचा मारिए और वो चीज़ के अंदर इख्तिलाफ पैदा कीजिए, वो बुराई अपने आप के अंदर पहले खत्म कीजिए, तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर सुधार होगा। और एक बात बताऊं, अच्छा आप इस बात को जानते हैं कि नहीं कि दुनिया जो कायम है इसके अंदर कोई ना कोई ईमानदार आदमी है? जानते हैं? अल्लाह ताला क्या कहता है, जब तक धरती में, जब तक जमीन में कोई मेरा नेक बंदा नहीं रहेगा, ये धरती कायम है। इसका मतलब नेक बंदा कोई जमीन में है, जब खत्म हो जाएगा तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी, कयामत खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करते हैं तो आप ये सोच कर कम अज कम कीजिए कि नहीं, अल्लाह ने जब कहा है कि धरती बचे रहेगी, जब तक मेरे अंदर, जब तक धरती के अंदर कोई अच्छा इंसान होगा, नेक इंसान होगा, ईमानदार इंसान होगा, तो आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि वो नेक इंसान नहीं हो। इसमें बुराई की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। अरे आप ये तसव्वुर कीजिए कम अज कम कि 100 लोग अगर खराब हैं, अगर आपके ठीक होने से, अगर आपके ठीक होने से 99% या 99 लोग खराब होते हैं, कम अज कम आप ये तो समझिए कि एक आदमी ठीक हो गया, 100 में एक आदमी तो बच गया, कम अज कम ये तो आप सोचिए। उफ, क्या बात है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे फारूक के दिल को मिजाज को कैसा बनाया। यही वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो खलीफा थानी है। लोगों से बयान करते हैं कि अगर आसमान से निदा करने वाला, आसमान से निदा आए, आसमान से पुकार में आवाज आए कि दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, किसक जन्नती है, तो उमर कह रहे हैं क्या वो आदमी मैं ही हूँ। ऐ लोगों, अगर ये आसमान से आवाज आए कि दुनिया के अंदर सब जहन्नमी है, एक ही आदमी जन्नती, तो उमर अपने आप को तसव्वुर करेगा कि उमर जन्नती है। और अगर आसमान से निदाए कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, एक ही आदमी जहन्नमी है, तो उमर अपने आप को ये तस्लीम करेगा कि उमर ही वो जहन्नमी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों,
खैर का मामला अल्लाह जिसके साथ करना चाहता है करता है। भले आपको ये गुमान भी रखना चाहिए, अच्छे गुमान रखना चाहिए कि मैं जो उस खराब इंसान में से हूँ, आपको इस चीज़ का बिल्कुल अल्लाह पर यकीन रखना है कि अगर आसमान से निदा आ जाए कि दुनिया के अंदर तमाम इंसान गुनहगार है, एक ही इंसान अच्छा है, एक इंसान नेकोकार है, तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि वो नेकोकार इंसान मैं ही हूँ। ये इसलिए आप कहें कि आप अल्लाह से शिकार इस तरह हो जाए, आप अल्लाह से बिल्कुल ये दिल थाम कर और अल्लाह से भीख मांग कर आप कहिए अल्लाह दुनिया में वो शख्स मैं ही हूँ। ये जब आप कहेंगे तो आप जरूर अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। जब आप अल्लाह से कहेंगे कि मैं ही हूँ अच्छा आदमी, जब आप लोगों की बुराइयाँ देखेंगे, लोगों की अच्छाइयाँ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी सिफात है, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, आपको पता लग जाएगा और आप उसकी अच्छाई को देखकर आप उसकी अच्छाई की तरफ दौड़ेंगे, आप उसकी बुराई को देखकर नफरत करेंगे और वो बुराई अपने अंदर से खत्म कर देंगे। हमारे समाज को अपने अंदर इस्लाह होना जरूरी है। हमारा समाज दिन ब दिन तबाही के दहाने पर दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज का होता है क्या समाज में, कहते हैं ना कि लोगों का दिमाग इस तरह हो गया है, आप चलेंगे अब पर नजर, उनका पैर कहाँ जा रहा है, उनकी टांगे कहाँ है उनको पता नहीं है, लेकिन आपके पैर पर उनकी निशान है तिरछी, आपको बिल्कुल चेरी करके देख रहा है कि आपके पैर कैसे उठ रहा है, छोटा छोटा पैर रख रहे, छोटा छोटा कदम रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अरे आप पर उसकी निगाह है, उसके ऊपर निगाह है। ऐसा लग रहा है कि उनके अगर शर्मगाह में पेशाब लगा हो या फिर मान लीजिए कि उनके शरीर में अगर लेटरिन है, पाखाना है, उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा जितना आपकी तरफ देखेगा, पता नहीं ये इसके अंदर है कि नहीं। आपके अंदर थोड़ी सी गंदगी देख कर क्या इसके पैर में गंदगी, इसमें गंदगी है, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। ऐसे लोग कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वैदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब ऐसे लोगों के सामने से तुम्हारा मुठभेड़ हो जाए, जब मुलाकात हो जाए ऐसे लोगों से, तुम उनसे साफ कहो क़ालू सलामा, तुम उनसे सलाम कहकर वहां से गुजर जाओ, तुम उनसे सलाम कहकर गुजर जाया करो। मेरे प्यारे साथियों, आजकल मौलवियों के पीछे लोग लगे हुए हैं, समाज के कुछ लोग लगे हुए हैं, और ऐसा मैंने तजुर्बा किया है, इस 19 साल जिंदगी में मैंने तजुर्बा कर लिया है। आपके अंदर चाहे पूछ कर भरी हुई हो सिफतें, आपके अंदर चाहे अच्छी अच्छी सिफतें भरी हुई हो, बावजूद आपको हिकारत की नज़र से लोग देखते हैं, बहुत लोग आपको हिकारत की नज़र से देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, और आपसे उल्टी सीधी सवाल करते हैं, आपके अंदर आपके सामने उल्टी बातें किया करते हैं, चाहते कि कब ये फंसे, चाहते कि कब इनकी बेइज्जती हो, आपके कुर्ते की तरफ उनके ध्यान, आपके पैजामा की तरफ उनके ध्यान, ये अच्छाई के लिए नहीं, आपके अंदर कमियां निकालने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ताला ने क्लियर कुरान में क्या किया है, लोगों जब तुम्हारा मुठभेड़ और तुम्हारे सामने ऐसे लोगों से हो, जब जाहिलों से तुम्हारा सामना हो, जाहिल का माना है लेकिन अनपढ़ गवार उम्मी, जाहिल का माना तो ये है, हदीस में उसकी वजाहत तो ये है, जिसके अंदर इल्म रहकर भी, जिसके अंदर इंसानियत रहकर भी उसने किसी मौलवी को नहीं पहचाना, उसने किसी दीनदार आदमी को नहीं पहचाना, जब चाहा
जिसकी बेइज्जती कर दी, जब चाहा जिसको लोगों के सामने उनका मजाक उड़ा दिया, जब चाहा जिसको देखकर हंसी आ गए, जब चाहा जिसको देखकर लोग मुस्कुरा दिए। खुशी के मुस्कुराहट नहीं है, मीठी मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि उनके इस्तेहज़ा के तौर पर मुस्कुराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारा ऐसे लोगों से मुठभेड़ हो जाए तो तुम उनसे कहो कि सलाम है तुमको, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता। जिस तरह रमजान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई रोजेदार से लड़ने के लिए आए, जब कोई रोजेदार से लड़ने के लिए आए, गाली गलौज बके, आप उनसे कहिए ऐ रोजेदारों, आप उनसे कहिए कि मैं रोजे से हूँ, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहस मुबाहिसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ झगड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। उसी तरह आपने फरमाया जब कौम के अंदर, जब समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर किसी आदमी का जाहिलों से सामना हो जाए तो आप उनसे सलाम कहकर वहां से चले जाइए, आप उनसे वहां सलाम कहकर चले जाइए। हमारे मुल्क में आज मुल्क की हालात और कंडीशन बिल्कुल इस तरह हो गए हैं, जैसे कोई आदमी घोड़े पर सफर कर रहा है अपने बेटे के साथ, बाप घोड़े पर सवार है, बेटा चल रहा है, पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चल रहा है, बाप घोड़े पर सवार है। लोग देखकर कहें कमीना बुढ़ा हो गया, घोड़े पर बैठा है और बेटा को पैदल चला रहा है घोड़े की लगाम पकड़। बाप ने कहा यार सही बात है, घोड़े से नीचे उतर गए और फिर उसके बेटे को घोड़े पर चढ़ा दिया और वो घोड़े के लगाम पकड़कर चलने लगे। फिर जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा, कुछ लोग बोल रहे हैं देखो देखो दिमाग से क्या किया है, बाप बुढ़ा हो गया, से क्या किया है, बेटा जवान है, बेटा को घोड़े पर बैठाया है, ये बुढ़ा चल रहा है, लेकिन इस उम्र में आराम नहीं करेगा तो कब आराम करेगा। कहने लगे यार बात तो सही है। फिर एक मरतबा ऐसा किया कि बाप बेटा दोनों घोड़े पर सवार हो गए और चलने लगे। कुछ देर आगे बढ़ा तो क्या बोल रहे हैं, फिर आवाज ही आ रही है, देखिए जरा सा भी रहम नहीं दोनों को, दोनों अट्टे गट्टे हैं, दोनों जवान दिख रहे हैं, मोटे तगड़े हैं, 85 किलो 80 किलो के हो जाएंगे और दोनों घोड़े पर बैठा हो, जरा सा भी घोड़े पर रहम नहीं, दया नहीं। बात सही है। फिर दोनों घोड़े से उतर गए, अब दोनों पैदल चलने लगे। अब क्या किया, आखिरी रास्ता है, दोनों पैदल चलने लगे। फिर जब कुछ देर आगे बढ़ा तो बोल रहे लोग कैसा गधा है यार, घोड़ा को खाली खाली दौड़ा रहा है, ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो हमारे समाज की हालत बिल्कुल, कंडीशन बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। समाज के अंदर कितना फसाद, समाज के अंदर बुराई, क्यों को आप रोकिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। और खुसूसन एक फितना विवाद रमज़ान के महीने में होता है, पता नहीं मैंने तजुर्बा किया है, रमज़ान के महीने में आजकल मुल्ला मौलवी तरावी की नमाज बगैर पैसों के नहीं पढ़ाते हैं, बगैर पैसों के नहीं पढ़ाते हैं, फितना बरपा हो गया। अब ये जाहिल अवाम भी कह रहे हैं, जाहिल अवाम भी सोच रहे हैं कि जब पढ़ाएगा नहीं फ्री में तो हम पढ़ेंगे ही, जब पढ़ाएगा नहीं तो हम पढ़ेंगे भी। देखिए होशियारी तो ये होना चाहिए कि तुमने पढ़ाओगे तो हम खुद से पढ़ेंगे, हम इंतजाम करेंगे, कहीं दूसरे गांव से बुलाकर इमामती के लिए हम दूसरे इमाम रख लेंगे, ये होशियारी नहीं। हम पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। एक बात बताइए कि मौलवियों का पेट है कि नहीं? इस लॉकडाउन में मौलवियों का क्या हाल हुआ मुझे मालूम है। सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर वायरल हो रही है, मुझे मालूम है इस लॉकडाउन में कितने उलमा ध्यान कर गए, कितने उलमा की रूह कमजोरी से परवाज हो गए,
कितनी उलमाओं ने रूहें अपने दमे तोड़ दिए, कितने उलमाओं की आखिरी सांस निकल गई, कितने उलमा इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अपने हकीकी से जा मिले। और आपको इस चीज से जरा सा भी ताज्जुब नहीं, आपको इस चीज से जरा सा भी ताज्जुब नहीं कि उलमा अगर उठ जाएंगे इस देश से, उलमा अगर समाज से उठ जाएंगे तो हमको फिर उंगली पकड़कर चलाने वाला कौन होगा? हमको भी उंगली पकड़कर जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता कौन बताएगा? आपको इस चीज का जरा सा भी एहसास नहीं, आपको इस चीज का जरा सा भी ताज्जुब नहीं। हमें अफसोस हो रहा है कि आज उलमा चले गए। अरे जो लोग बचे हुए हैं आप उनकी इस तरह जिल्लत और रुसवाई करते हैं कि इस उलमा की आपके सामने कोई इज्जत नहीं। आप बताइए रमजान के महीने में उनके पेट है कि नहीं? आप बताइए कि रमजान के महीने में उनकी बीवी का खर्चा चलता है कि नहीं चलता है? आप बताइए कि उनके पेटों का खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? आप समझ रहे हैं उलमा, आप समझ रहे हैं उलमा आपको सब फ्री में तालीम दें। ये तालीम दे रहे हैं, इसकी तालीम देने का बुनियादी पैसा नहीं ले रहा है, तालीम देने का हकीकी पैसा नहीं ले रहा है, या आपकी मेहनत का पैसा है। आप कहिएगा कि उनके पैसे को चुकाएंगे, आप कहिएगा कि उनकी तालीम के पैसे को चुकाएंगे, तो आप चुका नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज इज्जत ये है कि मदरसे में पढ़ाएं, 5,000 6,000 रुपये तनख्वाह मिले, वो फिर आप उठाकर देते नहीं, वो जाए चंदा करने के लिए, वो जाए भीख मांगने के लिए। आपके मुंह से उल्टी सीधी बातें, आपकी जुबान से गाली गलौज, आपकी जुबान का टेढ़ापन सुने, और ये उलमा अपने पेट चलाए, अपने हलिया को देखें। मेरे प्यारे साथियों, और करने का मकाम है। एक इमाम साहब ऐसा भी गुजरा है, एक इमाम साहब ऐसा भी रहा है जिन्होंने एक मरतबा जोहर के वक्त एक मरतबा ऐलान किया, ऐ लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर है, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर है। जब ये फतवा दिया फिर लोग आकर पूछने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर है तो क्या खाता होगा? वो इमाम है, कुछ खाना नहीं मिला है, दोपहर को खाना नहीं पहुंचा है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, जबकि आपकी ड्यूटी थी, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप यहाँ इमामती कर रहे हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी को छोड़कर यहाँ आए हैं। आप बताइए कि खाना खाए हैं कि नहीं? आप पर ये ड्यूटी थी, आप पर ये जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने ये पूछने के बावजूद आप ये पूछ रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर क्या खा रहे हैं? बीवियों की मोहब्बत की कुर्बानी कर देना, औलाद की मोहब्बत की कुर्बानी कर देना, ये मामूली बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने का मुकाम है। आप खुसूसन इमाम रखिए। इमाम रखने से फायदा ये होता है कि आप किसी को गुनाह से बचा लेते हैं। क्या मतलब है? मान के चलिए जुआरी भी आया नमाज पढ़ने के लिए, 2 आदमी सूफी साहब भी आया, नमाजी भी आया, ईमानदार आदमी भी आए, लेकिन बेचारा कुरान वगैरह नहीं जानते, कुछ भी उनको मालूम नहीं है, क्यों आया कुछ भी मालूम नहीं है। एक जुआरी आया, शराबी आया, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का मालूम है, उनकी नीयत ये नहीं थी कि नमाज पढ़ाए, आपने उसको जबरदस्ती आगे कर दिया। सुन लीजिए, अगर इमाम के अंदर बुराइयां हो, आपकी तो नमाज कबूल हो जाएगी, लेकिन उतना गुनाह उन इमाम को भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी को सही इमाम रखते हैं, अच्छा इमाम रखते हैं, तो कम से कम उसको तो आप गुनाह से बचा लिए। क्या हदीस में कि जो भी खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहकर फिर रुकू में जाए, सजदा करे, उठ जाए, फिर रुकू में जाए, फिर बैठ जाए, फिर 2 रकात पढ़ के फिर खड़ा हो जाए, 3री रकात पढ़े, 4थी रकात पढ़े, सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम, उसी की इमाम बनाया जाए, हदीस के अल्फाज है नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, लोगों, इमामत के हकदार 4 लोगों को हैं, जिसको सबसे पहले सुन्नत की जानकारी हो, जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो, जो हाफिज कुरान हो, जो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ता हो, जो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ने वाला हो, जो कुरान को तरतीब से याद किया हो, कुरान के मखारिज को याद किया हो, जिसने सीन और शीन यानी दोनों शीन को कैसे अदा किया जाए उनको ये मालूम हो। जिनको मालूम नहीं हो कि कौन से काफ में कितना कलकला निकलना चाहिए, उनको जब मालूम हो, वही इमामत का ज्यादा हकदार है। हाँ सुनो, उसके बाद अगर सब बराबर है कि सब जानता है, सब बराबर है,
सलाम जो कुरान है सबको मखरज मालूम है, सबके तलफ़्फ़ुज़ सही है, तो उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उनके बाद आप देखिए जो सुन्नत का ज़्यादा पाबंद है, जो सुन्नत को ज़्यादा मजबूती से पढ़ने वाला है, जिसके अंदर इस्लाम की तालीमात ज़्यादा है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल की हदीस जिसको ज़्यादा मालूम है, जिसके अंदर नमाज की पाबंदी है, जिसके अंदर सुन्नत की पाबंदी है, जिसके अंदर कुरान और हदीस को इज्जत से रखने और कुरान हदीस को पढ़ने का जज्बा है, आप उनको इमामती के लिए रखिए। हाँ सुनिए, अगर इतने सब बड़ा है, अगर इतने सब कोई बराबर है, तो फिर आप उनको रखिए जो हिजरत करने में आ गए हैं, फिर आप उनको रखिए जो हम उम्र में जो सबसे बड़ा है, यानी सबसे जो बड़ा है उसको रखिए, और आखिर में यानी हिजरत करने में जो सबसे पहले है। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 इमाम के गुण और साफ बताए हैं कि इमामत के हकदार यही 4 लोग हैं, यही 4 किस्म के लोग हैं। हम और आप पता नहीं किस को इमाम रख देते हैं, और ये इसलिए ऐसा होता है जब हम किसी को इमाम नहीं चुनते हैं, जब किसी को हम इमाम नहीं बनाते हैं, इसलिए ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों। जब हम किसी को गार्डन की बात के लिए रखते हैं, किसी बागीचे में पौधे में पानी देने के लिए रखते हैं, उनको हम 10,000 और 15,000 रुपये महीना देकर रख सकते हैं। तो हमारे मस्जिद में बैठकर, हमारे मस्जिदों में झाड़ू लगाने वाला, हमारे मस्जिद में अगर लोगों को इमामत करने वाला, हमारे मस्जिद में आकर अज़ान टाइम टू टाइम देने वाला, हमारे मस्जिद में आकर नमाज पाबंदी के साथ वक्त में पढ़ाने वाला इमाम को आप 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में क्यों नहीं रख सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आप अपने गरीबान में झांक देखिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये तो आपकी पूरे परिवार की बात नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि एक इमाम को मुकर्रर वक्त पर रखे। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा भी सहाबी गुजरा जब उनके दौर में ऐसा बादशाह आया, जब उनके दौर में ऐसे हुक्मरान, ऐसे सल्तनत करने वाले आए, वो टाइम को जब देखा कि असर की नमाज बिल्कुल लेट और आखिर के साथ पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज में बिल्कुल ताखिर कर रहे हैं, फजर की नमाज जल्दी पढ़ा देता है या लेट करके पढ़ाता है। तो जब उसको मालूम हुआ कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम टेबल पे नमाज पढ़ा था, इस टाइम टेबल में नमाज पढ़े थे, मेरे प्यारे साथियों, जब उसको टाइम का एहसास हो गया तो इमाम की कदर करना छोड़ दिया, वो अपने हुक्मरान की कदर करना छोड़ दिया, अपने हाथ में वक्त और साहिब हुक्मरान की इताअत करना छोड़ दिया। जैसे टाइम हुआ, चाहे इमाम नमाज पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो टाइम हुआ नमाज पढ़ के चले गए। कभी अगर वो ऐसा हुआ तो जमात के साथ नमाज पढ़े, वक्त आने पर पहली नमाज पढ़ के चले गए, वक्त मिलने पर बाद में नमाज पढ़ के गए। ये है वक्त की पाबंदी, इमाम रखने से पैदा होता है। आई समाज के जिम्मेदार आप झगड़ते, पूरे मोहल्ले वाले मिलकर 5,000 रुपये देने के लिए इतने विवाद और फसाद खड़ा करते हैं। हमने उसूल देकर, हमने चंदा देकर, हमने पैसा देकर पढ़ाया और हमें तला भी नहीं पढ़ाएगा। आपका हक है, आप कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ सुनने का हम लोग का जज्बा है, हम लोगों ने पढ़ाया आपको, आप हमें एक दिन नमाज सुना दीजिए। लेकिन आप किसी को किसी काम पर ड्यूटी और जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं कि आप एक हैं कि हमने उसे उसूल देकर, हमने उसे चंदा देकर, हमने उसे पैसा देकर पढ़ाया, जबकि बाप अपने बेटे को नहीं कह सकता है, बाप अपने बेटे को नहीं कह सकता है कि बेटा मैंने तुमको पढ़ाया, तुम हमें नमाज पढ़ा दो, तुम हमें नमाज पढ़ा दो, हमने तुम्हें पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया, रिक्शा चला कर पढ़ाया, तुम हमारे गुलाम बनते रहो, जितना दिन में बचे रहो। बेटा अगर चाहे तो बाप से मजदूरी वसूल कर सकता है। हाँ, तो ख्याल रखना होगा कि बाप क्यों और आय क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये गौर करने का मकाम है। हदीस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप उन अवाम, जाहिल अवाम से कहिए कि हदीस में कहिए कि आपने किसी को पढ़ाया तो उसकी उजरत ले, आप उनसे मजदूरी ले, है हदीस में? हदीस में नहीं है। हदीस में ये है कि आप किसी को अगर पढ़ाते हैं तो सदका जारिया के हिसाब से पढ़ाइए। अगर आपने किसी को पढ़ाया
आपके पैसे से कोई पढ़ा, जितना दिन उस इल्म का तस्करा, उस इल्म का सिलसिला जारी रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन हदीस के अल्फाज ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को पढ़ा दिया, आप जिंदगी भर जितना दिन बचे रहें, आपके वो गुलाम बनकर रहें, आपको वो पढ़ाते रहें, आपको ऐसा करते रहें, आपके घर में आपके बच्चों को भी तालीम दें, आपके बच्चों को भी तालीम दें, आपके पोतों को भी तालीम दें, आपके पोतियाँ को भी तालीम दें, ऐसा हदीस में नहीं है कि हम और आप समाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। इसी से तो कितना खराब, कितना फसाद हो रहा है, इसी से कितना फसाद हो रहा है मेरे प्यारे साथी। ये दूसरी बुराई होगी। तीसरी बुराई, हमारे शबाब, हमारे नौजवान अगर अपने अंदर इनकलाब पैदा करें और हिस्ट्री, तारीख वगैरह को पढ़ें तो कभी हमारे समाज के अंदर, जाओ ना यार, कैसा होगा, हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा होगा, हमारे समाज के अंदर इस्लाह पैदा होगा। आजकल नौजवान ऐसा हो गए कि हमेशा मॉडर्न दौर को लेकर चलता है। एक बात याद रखिएगा, आए मुल्क के नौजवानों, क्या तुम समझते हो कि हम दाता हैं? क्या तुम समझते हो कि हमारे सीने में ताकत है, हमारे बाजुओं में ताकत है? अगर आप अपने अंदर इनकलाब ना पैदा कीजिएगा, अगर आप अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश ना कीजिएगा, याद रखना जिस तरह लोग अपने औलाद को भी काट दिया करते थे, जालिम बादशाह फिरौन ने अपने लड़कों को, बनी इसराइल की कौम को, एक गिरोह को कमजोर बना रखा था। उन्होंने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर देते थे। वो लड़का थे, कोई लड़की नहीं थे, उन लोगों को काट दिया करते थे। अपने अंदर अगर हिस्टोरी, अपने अंदर अगर तारीख के अल्फाज का जखीरा नहीं कीजिएगा, अपने अंदर इनकलाब पैदा नहीं कीजिएगा, तो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसे ही हालात होंगे। देखना, अब तो क्या, इससे भी बड़े बड़े बादशाह आएंगे। अगर आप अपने अंदर इनकलाब ना पैदा कीजिएगा तो कौम, वो बादशाह, वो जालिम बादशाह, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू धर्म से बनेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ईसाई धर्म से वो जालिम बादशाह आएंगे, किसी भी कौम से आ सकते हैं, मुस्लिम कौम से भी आ सकते हैं, और इस कायनात को, इस मुल्क को, इस समाज को तहस नहस कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐ नौजवानों, ऐ समाज, ऐ नौजवान की गिरोह, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो और हमेशा तारीख को दोहराते रहो कि तारीख में क्या थे। मॉडर्न दौर को लेकर आप मत पूछिए, मॉडर्न दौर को लेकर आप आकाशीय यात्रा करने के लिए किसी घोड़े पर मत बैठ जाइए। आपको हिस्ट्री और तारीख और आपको समाज में चलने के लिए पुराने बाप दादा के जमाने की इतिहास बनाने की जरूरत है। आप ये कहते हैं कि हमेशा लड़कियों को कमजोर समझा जाता था, नहीं, ऐसा भी दौर गुजरा के लड़कों को कत्ल कर दिया गया, ऐसा भी दौर गुजरा के अपने बेटों को कत्ल कर दिए गए। अरे हमारे समाज के नौजवानों, अरे हमारे समाज के शमा और नौजवान की गिरोह और तबको, ऐसा भी जालिम वक्त गुजरा है, ऐसा भी जालिम बादशाह गुजरा है, ऐसा भी जालिम रियासत और हुकूमत हुए हैं कि नौजवानों ने अपने माँ को, अपने बाप के इंतकाल के बाद नौजवानों ने अपने माँ को अपनी बीवी बना लिया, अपने बाप के फौत हो जाने के बाद अपनी माँ को बीवी बना लिए। इसलिए आपको तारीख दोहराने की जरूरत है। हमारे अंदर आज हमारे लड़कियां फैशन पे उतर गई है, इनको तारीख मालूम नहीं है, इनको तारीख मालूम नहीं है। वो केरला के अंदर नाम देनी एक खातून हुआ करती थी, दलित जात की थी। वो खातून जिसका नाम नंगेली है, आज भी लोग उसको याद करते हैं, नंगेली को। केरला के अंदर जब जालिम बादशाह मुसल्लत हुए, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हुए, केरला के अंदर, केरला का हवाला दे रहा हूँ आपको, वो नंगेली, जिसका नाम है नंगेली, जिन्होंने अपना पेशाब काट डाला, जिन्होंने अपने छाती को काट डाला था। क्या हुआ था? जालिम बादशाह ने जब कानून नाफिज किया मुल्क के अंदर कि जो नीचे जात के हैं, जो हरिजन है, जो दलित है, जो शूद्र है, जो निचले जात के हैं, वो अपने छाती को खुल कर आएंगे। बड़े के सामने जब बैठेंगे, वो अपने छाती को खुल कर बैठेंगे, वो अपने सीने को खोलते हुए आएंगे। ऐ लड़कियों, अपने फैशन पे उतर गई हो, याद करो उस नंगेली को। उन्होंने कानून बनाया था। कैसा कानून बनाया था?
कानून बनाने वाला दूसरा होता है। तो कानून को अपनाया कैसे था वो देखिए। वो नंगेरी जब देखा कि हमारे समाज में, हमारे मुल्क में जालिमात से मुसल्लत हो गए हैं, हमें अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा करना है। हमें अपने अंदर इख्तिलाफ पैदा कैसे किया? जब सब कोई छाती खोलकर चलने लगे, छाती खोलकर रहने लगे, छाती खोलकर जाने लगे, नंगेरी को बड़ा अफसोस हुआ कि नहीं, हम अपने छाती को खोलकर नहीं रख सकते, हम अपने सीने को खोलकर नहीं ला सकते हैं दरबार में। एक मर्तबा क्या किया, वो जब महल में आया, राजा के महल में आया, क्या किया? अपने पूरे पिस्तान को ढांप कर आए। देखा कि पिस्तान को ढांप कर आए हैं, तुम्हें ब्रिज टैक्स देना पड़ेगा। ब्रिज टैक्स, ब्रिज मतलब छाती और टैक्स मतलब जुर्माना। ब्रिज टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई छाती ढांपती रहे उसको ब्रिज टैक्स देना पड़ेगा। 1 महीना का कानून लागू कर दिया, 1 महीना के अंदर ब्रिज टैक्स देना होगा। 1 महीना के अंदर जब पुलिस उसके घर में पहुंचती है, प्रशासन उसके घर में पहुंचती है, नंगेली को बुलाया जाता है कि नंगेली कहाँ है? आज तुम्हारा टाइम हो गया, तो ब्रिज टैक्स देना पड़ेगा। नंगेली ने घर में जाकर क्या इतिहास रचा, आज इतिहास के पन्ने पर देखिए, इतिहास के पन्ने पर आज भी लिखी हुई है। नंगेली ने अपने हाथ में चाकू उठाए, नंगेली ने अपने हाथ में छुरी उठाए और छुरी उठाकर अपने दोनों पिस्तान को काट डाले, अपने दोनों छाती के स्थान को काट डाले और एक प्याले में रख दिया। प्याला में छाती रखकर पुलिस के सामने लेकर आए, दरबारियों के पास लेकर आए और उनके जिस्म से खून बह रहा था। खून के गुट्ठे, खून के लतड़े उनके जिस्म से बह रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, इसको आज भी तारीख इतिहास के पन्ने पर लिखी हुई है। वो नंगेली की मृत्यु हो जाती है, पुलिस देख कर हैरान होकर वहां से भाग जाती है। वो नंगेली की मौत उसी जगह पे हो जाती है जब उनका शव को जलाया गया, जब उनकी आरती हुई। उनका शौहर भी, उनके हस्बैंड भी, उनके लाइफ पार्टनर भी, उनके पति भी उनके साथ जलकर उसी जलन में, उसी राख में, उसी जल में, उसी आग में कूद गए और अपने बीवी के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बीवी की मोहब्बत थी, ये बीवी की मोहब्बत थी। आए हमारे समाज में, आए हमारे मुल्क में और दौर हाजिर में, मौजूदा दौर में आए हमारे लड़कियां फैशन में उतरने वाली इस नंगेली को याद करो, जिन्होंने अपने छाती को ढांपने के लिए जब ब्रिज टैक्स देना नहीं पाया, ब्रिज टैक्स देना गवारा नहीं किया, अपने छाती को काट कर ही रख दिया। ये किस लिए की थी? तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए। आज तुम फैशन में उतर आई हो। ये हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे हालात बर्पा होंगे, आपको और हमको समाज में इख्तिलाफ पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, याद करो शकुंतला को। और शकुंतला औरंगजेब के जमाने में, आलमगीर बादशाह के जमाने में, मुगल शासक के जमाने में, जब मुगल शासक ने, जब औरंगजेब बादशाह ने, आलमगीर बादशाह ने एक हाकिम मुसल्लत किया, एक हुक्मरान मुसल्लत किए, एक राजा बनाए। कहां के? बनारस के अंदर। इब्राहिम मुसलमान था। इब्राहिम बड़े अय्याश थे। काशी नदी में जो भी औरतें नहाने के लिए जाती थी, सबके साथ वो अय्याशीगिरी करते थे। एक दिन शकुंतला जब पहुंचती है अपने रामलाल हिंदू पंडित है, हिंदू पंडित की बेटी रामलाल है, रामलाल हिंदू पंडित है, उनकी बेटी शकुंतला है। जब नदी में नहाने गए, जब उनके दरबारियों ने देखा, इब्राहिम के दरबारियों ने देखा कि बड़ी खूबसूरत है, हम जाकर अपने बादशाह इब्राहिम को कहेंगे, हम लोग सिपाही हैं, जाकर जब ये पैगाम देंगे कि आज हमें रास्ते में खूबसूरत औरत दिखाई दी है, खूबसूरत लड़की दिखाई दी है, जब हम कहेंगे बादशाह को तो हमें बहुत अच्छे कीमती इनामात से नवाजेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब बादशाह को खबर दी गई, बादशाह बड़े खुश हो गए और अपने सिपाहियों से कहा, ऐ सिपाहियों जाओ, उस खूबसूरत शकुंतला को लेकर आओ मेरे दरबार में। जब गए और उनके बाप पंडित से बात किए, ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे बेटी को बादशाह के दरबार में जाना है। बेटी तैयार हो गई, लेकिन अपने बाप से कहा, मेरे बाप, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बापू, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मेरी इज्जत से कोई खिलवाड़ करे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उनसे कहिए कि 1 महीना का टाइम दीजिए, मैं उनके दरबार में जाऊंगी, मैं उनके महल में जाऊंगी, मैं राजा महल में जाऊंगी,
लेकिन मैं ऐरो गैरो होकर नहीं जाऊंगी, गैर शादीशुदा होकर नहीं जाऊंगी। मैं उसके दरबार में जाऊंगी तो दुल्हन बन के जाऊंगी, मैं उसके दरबार में जाऊंगी तो शादीशुदा होकर जाऊंगी। आप उनसे 1 महीना का टाइम दीजिए। बड़े शातिर थे। देखिए इतिहास कैसे रची शकुंतला ने। आप दुनिया उसको ऐसे याद नहीं करती है शकुंतला को, उन्होंने इतिहास रची, इतिहास कायम किया। कैसे इतिहास रची देखिए। शकुंतला ने अपने बाप से कहा कि आप उनसे 1 महीना का टाइम दीजिए। सिपाहियों को रामलाल पंडित, हिंदू पंडित ने, रामलाल पंडित ने कह दिया है, सिपाहियों हमारी बेटी तुम्हारे दरबार में जाएगी, दुल्हन बन के जाएगी, गैर शादीशुदा होकर नहीं जाएगी, गैर महरम पराई औरत होकर नहीं जाएगी, शादीशुदा होकर जाएगी, दुल्हन होकर जाएगी। जब ऐसा मौका आया शकुंतला का, शकुंतला अपने दरबार अपने घोड़े पर सवार होकर सुन रहे थे कि आलमगीर औरंगजेब इस जमाने के बहादुर बादशाह है। उस जमाने में औरंगजेब बादशाह, औरंगजेब बादशाह थे। सुन रहे थे कि आदमी इंसाफ करने में बड़ा माहिर है। औरंगजेब आलमगीर के पास जाएंगे। उन्होंने अपने बाप से फरियाद की, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे बापू, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे मैं विनती करती हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे लिए मुगल शासक के भेष लाइए, मुगल शासक के कपड़े लाइए। मैं उन्हीं मुगल शासक के भेष में रहकर घोड़े पर सवार होकर उनके दरबार तक जाएंगे, उनके महल तक जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जुमे के दिन आती है वो, घोड़े पर चढ़कर मुगल शासक के कपड़े पहनकर राजा के लिबास में, मर्द के लिबास में घोड़े पर सफर होकर आते थे। उस जमाने में औरंगजेब का रिवाज था, दस्तूर था, कानून था। औरंगजेब जब जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते थे, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते थे, जैसे जुमा की नमाज खत्म हुई, औरंगजेब आलमगीर बादशाह घोड़े पर सवार होकर चलने ही वाले हैं। फकीरों की लाइन लग जाया करती थी, मजदूरों की सभे लग जाया करती थी, मजदूरों की लाइन लग जाया करते थे, सब लाइन में लाइन खड़े हो जाते थे और सब अपने अपना मामला बताते थे। हमारे साथ ऐसा हादसा पेश आया, हमारे अंदर ये हिम्मत होता है, हमारे अंदर ये कमजोरी है, हमारे साथ फलां ने शुरू किया। ये औरंगजेब बादशाह को बता दे। औरंगजेब को अगर टाइम मिलता उसी जगह में फैसला कर देते, अगर टाइम नहीं मिलता तो उनको टाइम दे देते। ये उस लाइन पे खड़ी हो जाती है, लोग देखकर ताज्जुब करते हैं कि ये रानी कौन है जो मर्द के लिबास में आए हैं और फिर मुगल शासक के लिबास में आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जब सबकी बारी आई, लाइन फकीरों ने अपना किस्सा बयान किया, फकीरों ने अपना दास्तान बयान किया। जब बयान करते करते जब शकुंतला की बारी आई, जब शकुंतला उस देवी महिला की बारी आई, मेरे प्यारे साथियों, उस औरंगजेब बादशाह आलमगीर ने क्या किया, अपने हाथ में कपड़ा लिया और कपड़े को आगे करते हुए उस कपड़े के जरिए से दीवार में पर्दा कायम करके उन्होंने उसके हाथ में लेटर लिया। देखा कि ऐसे ऐसे हालात है। शकुंतला कहती है, मेरे बादशाह, मेरे आका, क्या बात है, आप हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं, आप हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? आपने सबको अपने सामने चेहरा करते हुए सबके लेटर आपने लिया हाथ में, हाथ से, और मेरी जब बारी आई तो आपने मुझे पर्दे से घेर दिया, आपने पीछे होकर आपने मेरे हाथ से लेटर लिया। शकुंतला को जवाब दे रहे, ऐ शकुंतला, नहीं मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया कि तुम मेरी बेटी हो, तुम पराई औरत हो, और मैं नहीं चाहता कि किसी पराई के हाथ में अपना हाथ लगाओ, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरे प्यारे साथियों, फिर शकुंतला को अपने बेटी कहकर अपना फरियाद सुना रहे, वो भी अपने बाप कहकर अपने फरियाद सुना रहे, और राजा को कह रहे कि ऐसा ऐसा वाकया है। मेरे प्यारे साथियों, आगे में ऐसा वाकया, ऐसा कारनामा पेश होता है। औरंगजेब ने कहा, है मेरी बेटी, तुम्हें तुम्हारे बाप ने क्या आखिरी राय दी हो, बताओ। बेटी कहती है, मुझे मेरे बाप पंडित ने राय दी कि तुम दुल्हन बनकर उसी के घर में चले जाओ, वही बेहतर है। औरंगजेब कहता है, अरे मेरी बेटी, तुम वैसा ही करो, दुल्हन बनकर उसके घर चले जाओ। ये परेशान हो गए, यार मैंने मामला हल करके आया, तो फिर वही मामला बता रहे, दुल्हन बनकर उसके घर चले जाओ। आखिर में ऐसा हुआ, वो घोड़े पे बैठकर सफर करके घोड़े पर सवार होकर अपने बाप रामलाल के पास पहुंचते, अपने पंडित के पास पहुंचते और कहते हैं, औरंगजेब ने ऐसा बताया। पंडित कह रहे हो, मेरी बेटी, मैंने तुझे पहले ही बताया था, बादशाह ऐसे ही बताएंगे। कह रहे नहीं अब्बू, ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बुद्धि होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके ऊपर भरोसा कर लिया है, मेरा उसके ऊपर ईमान हो चुका है। उसने मुझे 10 बार, 12 बार, 15 बार जो बेटी कहा है,
और जो बाप किसी को बेटी स्वीकार कर ले, जो बाप किसी को अपना बेटी मान ले, वो बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ, वो बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे, वो बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की इज्जत को कोई लूटे, वो ऐसा नहीं चाहता है। फिर ऐसा ही किया गया। जब टाइम आया उसको दुल्हन बनाकर पालकी में सवार कर दिए गए और फिर उस अय्यास बादशाह के पास, उस अय्यास और मक्कार बादशाह के पास, उस चानी बादशाह के पास जब दुल्हन बनकर उनके दरबार में आए, उनके महल में आए, सिपाहियों ने चारों तरफ घेर रखा है, बड़े खुशी के मारे उछल रहे कि आज हमें इनाम इकराम मिलने वाला है। बड़े खुशी की बात है कि ये बादशाह, ये जालिम बादशाह, ये अय्यास बादशाह फकीरों को पैसा देते जा रहे हैं, फकीरों को लुटाते जा रहे हैं। खुशी की माहौल है कि पूरे बनारस के अंदर, पूरे पूरे काशी बनारस के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की जिसके साथ बनवरिया बनाएंगे, जिसके साथ अय्याशी करेंगे, ये बादशाह खुशी के मारे झूम उठते हैं। और उसी के सामने फकीर आकर खड़ा होता है, वो फकीर आकर खड़ा होता है और उस बादशाह से पैसा मांगता है। उस जमाने में जो पैसा था, जब हाई, जब लो तबके के पैसा दिया, ऐसे 5 रुपये 10 रुपया दिया होगा, 100 रुपये दिया होगा, फिर वो फकीर और मांगता है, फकीर और मांगता है। फकीर को जितना देना नहीं चाहिए उतना दे रहा है। जब फकीर ने अपना लिबास उतारा, देखा कि बादशाह है, ये औरंगजेब बादशाह है, ये औरंगजेब बादशाह कोई फकीर नहीं है। देखकर हैरान हो गए, क्या बात है बादशाह, आप इस लिबास में हमारे यहाँ दरबार में पहुंचे हैं। वो कह रहे कि तुम्हारे दरबार में मैं इसलिए पहुंचा हूँ कि आज तुम्हारा अंत करने वाले हैं, आज तुम्हारा विनाश करने वाले हैं, आज तुमको मारने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दरबार में पहुंचा हूँ। बहुत घोड़े को लेकर, तलवार लेकर वो बादशाह औरंगजेब उसके दरबार में पहुंचते हैं और कहते, लोगों, आज इस अय्यास बादशाह की आखिरी दिन है, इनकी मृत्यु होगी, इनको दंड दिया जाएगा और इनको दंड पुरस्कार इनको स्वीकार करना पड़ेगा। उनको दंड कैसे दिया गया, उनको दंड कैसे दिया गया, उनको सजा कैसे दी गए, उनको पनिशमेंट कैसे दिए गए। देखिए, 2 हाथी को बुलाया गया, 2 हाथी को बुलाने के बाद उसको उसके पैर पर बांध दिया गया और हाथी को दौड़ाया गया। दौड़ाते दौड़ाते उस बादशाह की इस तरह अंत किए, उस जालिम और अय्यास बादशाह की इस तरह अंत किए। एक इतिहास रचने वाले हैं, और लड़की ने इतिहास रची, शकुंतला आज दुनिया उसको याद करती कि नहीं, अरे हमारे समाज के अंदर नए नए फैशन में आने वालों, अरे हमारे समाज की लड़कियां नए नए फैशन में आने वालों, जरा सीता माता की वो कहानी अगर तुमको याद होती, अगर सीता माता के, अगर तुम उस वाक्य को, सीता माता की उस अगर पवित्रता को अगर तुम पढ़े होते, अगर तुम उसका स्थिति के होते, अगर तुम उसका ध्यान किए होते, तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। वो सीता माता पूरे वनवास में रहे, उसके बाद जब उसका रावण ने हरण किया, रावण उसको उठाकर ले गए और कहाँ ले गए, अयोध्या से लंका ले गए। बहुत दूर का सफर है, अयोध्या से लंका लेकर गए और लंका में सीता जी पूरे 11 महीना 14 दिन रहे। किसी में आता है कि 12 माह रहे, 1 साल रहे। रहने के बावजूद इतने मुसीबतें, इतने तकलीफें झेलने के बाद जब हनुमान पता करते करते उसके पास पहुंचे, हनुमान ने कहा, ऐ सीता, ऐ माता सीता, मैं तुमको यहाँ लेने आया हूँ, तुम मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुमको लेकर चलूंगा। सीता माता ने क्या कहा था, फैशन में, तुम्हारे फैशन में आग लगे, फैशन तुम्हारे इतने बढ़ गए जैसा कि परमाणु बम का अटैक हुआ तुम्हारे ऊपर, जैसा तुम्हारे कपड़े में परमाणु बम का अटैक हुआ, वैसे फैशन उतर गए हो। सीता माता ने क्या कहा था, नहीं, जब तक राम के आदेश ना हो जाए, जब राम की अनुमति ना मिल जाए, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। हम चाहेंगे कि राम यहाँ आए और रावण से युद्ध करें, रावण से युद्ध करके उनका हौसला अफजाई हो, उनके अंदर अच्छा साहस पैदा हो, उनके अंदर ताकतें आए, उनके अंदर गिराइयाँ हो। हम चाहेंगे कि राम के आदेश के बिना हम यहाँ से जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। बहुत सी मनुस्मृति को जो प्राचीन काल में लिखी गई है, जो ग्रंथों में से एक ग्रंथ है, मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5वें अध्याय के अंदर 148वें श्लोक के अंदर क्या लिखा हुआ है, कहा है, ऐ नारी जात, तुम जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है तुम अपने बाप के संरक्षित में हो, जब तक शादी नहीं तुम अपने बाप के कैद में हो, और जब फिर शादी हो जाए तो तुम अपने पति के वश में हो। जब पति का ध्यान हो जाए, जब पति का खौफ हो जाए, तो तुम अपने औलाद के संरक्षित में हो। मेरे प्यारे साथियों, ये है
ये है तालीम, ये है तरबियत, ये है पुरस्कार। आप कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए, हमारी तारीखें कहाँ चली गई। हम तो फैशन में डूबे हैं, और ऐसे फैशन कि आज लड़कियां ऐसे फैशन कर रहे हैं, लड़का ऐसा रहा है कि उनके कपड़ों में परमाणु बम का एक हुआ है। लड़के ऐसा फैशन कर रहे हैं कि आने वाला कोई फिलिस्तीन में हीरो अगर गंदा होकर घूमे तो ये भी गंदा होकर घूमेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज के हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। हमें अपने समाज के अंदर इनकलाब पैदा करना है, हमारे अंदर इनकलाब पैदा करना है। इतनी सी बातें थी, मैंने आपके सामने रखा। इंशाअल्लाह आपसे और हमसे यही मैं पूरे अपने दावत को फैला कर अल्लाह से प्रार्थना हम और आप करते हैं। क्या ईश्वर, ऐ अल्लाह, ऐ जगतवास, ऐ अल्लाह, ऐ संपूर्ण जगत के मालिक, ऐ दुनिया के रखता और अच्छाकार, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, हम आपसे भिक्षा मांगते हैं कि आप हम तमाम लोगों के अंदर समाज में इस्लाह करने की वो कुव्वत अता कर दे, वो हमारे अंदर वो ताकत अता कर दे, हमारे अंदर इख्लाफ पैदा कर दे, और हमें सबके धर्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।